एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक वीज़ा आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये वीज़ा है यूके का स्टूडेंट वीज़ा। बहुत लोग कह रहे हैं जी यूके अब तो अप्लाई कोई नहीं कर रहा जब से स्पाउस बंद हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाह के यूके जाते हैं और मुझे लगता है कि जो यूके का एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। सो ये स्टूडेंट प्रिंस जो है वो 2020 पास आउट है। 4 साल का गैप है प्रिंस का, और इनको ऑलरेडी जर्मनी का रिफ्यूजल था जब ये मेरे पास आए थे। इनफैक्ट जब मेरे पास आए थे इनकी कोई रिफ्यूजल नहीं थी। ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले मेरे पास आए थे यूके के लिए, बट ड्यू टू सम कंसर्न्स इन्होंने यूके ना अप्लाई करके किसी और कंसल्टेंट से जर्मनी का अप्लाई करा। इनका रिफ्यूजल लगा, फिर इन्होंने दोबारा डिसाइड किया, प्लान किया और यूके के लिए फिर मुझे मिले। और बस विद इन अ पीरियड ऑफ वेरी 2-3 मंथ्स इस बच्चे का वीजा लग गया। तो प्रिंस, पहले तो कैसा लग रहा है ये वीजा लेके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वीजा लेकर। अच्छा लग रहा है। मुझे होप नहीं थी कि इस बार भी आ जाएगा, क्योंकि जर्मनी का रिफ्यूजल होने की वजह से मुझे लगा शायद इस बार भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट की फाइल डालने के इमीडिएटली अगले दिन एम्बेसी को कुछ कंसर्न्स आए, उनको डाउट हुआ बिकॉज इस बच्चे की यूरोप की रिफ्यूजल थी। तो उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगी। 10 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन हमें पूरी करनी थी। हमने 3-4 दिन लगा के अच्छे से सब इकट्ठा किया और उनको प्रोवाइड किया। एंड जैसे ही हमने प्रोवाइड किया, वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई इंटरव्यू आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर कोई वो डिमांड करते हैं फिर इंटरव्यू ज़रूर आता है। हमने बच्चे को पहले ही इंटीमेट कर दिया था, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि फाइल बहुत स्ट्रांग गई है, कोई इंटरव्यू नहीं आएगा। एंड टच वुड अगले ही दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद इसका बच्चे का वीज़ा आ गया। और ये डरा हुआ था कि मेरी इंटरव्यू तो नहीं आ जाएगी। अच्छा प्रिंस, क्या एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। प्रिंस, पहली बात है कि इतना टाइम क्यों लग गया यूके अप्लाई करने के लिए? मैम एक्चुअली मेरे कुछ नोन है जो अभी लंदन में रह रहे हैं, तो हमने उनके साथ डिस्कस किया था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो वो कह रहे कि यहाँ तो कुछ कोई भी नहीं है, मतलब काम नहीं मिल रहा, मतलब बहुत सिचुएशन खराब है। तो फिर कह रहे कि जब हम इंडिया आएंगे हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे किसी और कंट्री का। तो जब वो इंडिया है तो उन्होंने साफ ही निकाल कर दिया कि मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो आपकी हेल्प भी नहीं कर रहे। तो फिर हमने थोड़ा ब्रेक लेकर फिर सोचा कि हम दोबारा, मतलब अब ये कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं आप अपनों की ही नेगेटिविटी का शिकार हो गए? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जी, हमारे ये वाले रिश्तेदार यहाँ हैं, हमें यहीं पे कॉलेज चाहिए, हमें यहीं यूनिवर्सिटी चाहिए। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वीजा लगने के बाद वही रिलेटिव्स बच्चे का फोन उठाना बंद भी कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती हर रिलेटिव बुरा है, बहुत सारे रिलेटिव्स हेल्प भी करते हैं। बट जैसे कि प्रिंस ने बोला है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की लाइन है जो बाद में कहते हैं कि पहले तो हम इस कंट्री में इसलिए अप्लाई नहीं करते थे कि रिलेटिव्स कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ही है, यहाँ क्या करेगा आगे, यहाँ तो खाने के वांदे हुए पड़े हैं। पर ये देख लीजिए, ये मेरे वर्ड्स नहीं, स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे ही रिलेटिव्स द्वारा मुझे नेगेटिव किया गया और इसका बच्चे का 4 साल का गैप पड़ गया। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपना जो करियर है वो किसी की फीडबैक पे डिसाइड मत करें। अगर आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है, आप हिम्मत रखने वाले इंसान हैं, आप मेहनत करने वाले इंसान हैं, तो आप ये देखिए कि मैं चला जाऊं, मैं किसी की फीडबैक पे ना जाऊं। ऐसे तो मैं आपको कल को बोल दूंगी कि नहीं यूरोप में तो कुछ नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कनाडा प्रमोट कर रही हूँ, मैं यूरोप को कीड़े डाल दूंगी, और आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं बोलोगे अच्छा यूरोप में, डोंट डू दैट। सो प्रिंस, आई एम वेरी हैप्पी आपका वीज़ा लगा है। और मुझे भी थोड़ा डाउट था कि जर्मनी की रिफ्यूज़ल इनके यूके के रिफ्यूज़ल पे हावी ना, वीज़ा पे हावी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो क्या आप रेकमेंड करेंगे लोगों को बीटी आने के लिए? यस, मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि बीटी आने के लिए। मेरे बहुत सारे नोन हैं जो मतलब अप्लाई करना चाहते हैं यूके और कनाडा के लिए, तो मैं उनको खुद अभी रिकमेंड भी किया। एक तो मेरे साथ भी अभी आए हुए हैं। तो प्रिंस, बीटी का कैसे पता चला आपको? जैसे कि मैं पहले एज ए स्कूल में टीचर था, तो वहीं एक स्टूडेंट था, तो मतलब वो फिर मेरे से ट्यूशन लेने लगा। तो उनके फैमिली के साथ मेरा थोड़ा क्लोज हो गया मैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि बीटी जाए, क्योंकि उनकी जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा था उसकी सिस्टर बीटी से गई थी, हमसे गए थे वो। तो रेकमेंडेड स्टूडेंट था ये किसी से, और ये बच्चा आया। और हमारी इन्वॉल्वमेंट आपकी फाइल में कितनी रही, मेरी या सर की? आपको लगा कि हाँ एक कंसल्टेंट मेरी फाइल में मत्था मार रहे हैं? हाँ जी, मुझे लगा जब आप मतलब डेली कॉल करके पूछते थे अभी फाइल यहाँ तक गई है, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। जब उन्होंने डिमांड भी की थी, मतलब एम्बेसी ने न्यू डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा मुझे भी हेजिटेशन हो गया था कि शायद इस बार भी जर्मनी के रिफ्यूजल की वजह कोई गड़बड़ ना हो जाए। पर मुझे आप पर ट्रस्ट था कि आप मतलब
बेटर ही करोगे मेरे लिए। जैसे इस बच्चे के डॉक्यूमेंट की डिमांड आई, ऐसा ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसकी रिफ्यूजल इस वजह से लग गई कि उसके कंसल्टेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं कराए। सो आपके कंसल्टेंट का फाइल के लिए विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भी प्रिंस का वो सिस्टम में चेक ना कर पाते और 10 दिन निकल जाते तो इनका भी रिफ्यूज़ल आ सकता था। बट एजेंट का सिलेक्शन मैं हमेशा कहती हूँ ध्यान से रखें, और कुछ भी उठा के हम नहीं कर सकते थे। जैसे इस बच्चे ने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि अभी कर दो अभी कर दो, मैंने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले 3-4 दिन लिए कि किस तरह से उनको प्रिवेंट करना है सो दैट इंटरव्यू तक स्टेज पहुंचे ही ना। सो यही एक खासियत होती है अगर एक एजेंट अपना दिमाग लगा के फाइल में इस्तेमाल करे, और इंटरव्यू की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी प्रिंस का वीज़ा लगा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस। और प्रिंस बच्चे का ये फीडबैक है कि आप किसी को मत सुने, अगर आप जाना चाहते हैं, आप में काबिलियत है तो आप जहाँ जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएं। किसी रिलेटिव की फीडबैक पे अपनी धारणा मत बनाएं। सो इसी नोट पे थैंक यू सो मच। आप भी अगर यूके जाना चाहते हैं और एनी कंट्री यू विश टू ट्रैवल फॉर स्टडी और टूरिस्ट, नीचे लिखे नंबर्स पे कांटेक्ट करें। एंड इसी तरह जैसे प्रिंस का वीज़ा लगा है उसी तरह आपका भी वीज़ा ज़रूर लगे। विश प्रिंस मैनी थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। सो मच।